न्यूज देंगे। डोंट मिस द मैसेज। गुड न्यूज टू यू। मैं हूं नेशनल पास्टर चैपलिन आशु, स्प्रेड एम्बेसी द गुड न्यूज चर्च भारत से। और आइए आज हम देखते हैं कि परमेश्वर उनके गुड न्यूज के द्वारा हमें क्या सिखाने जा रहे हैं। और आज का हमारा विषय है, बहुत गौर से सुनेगा, परमेश्वर के मार्ग और परमेश्वर के कार्य। यानी कि परमेश्वर के मार्ग वर्सेस परमेश्वर के कार्य, यानी कि परमेश्वर के मार्ग और परमेश्वर के कार्य के बीच में तुलना, कि क्या डिफरेंस है परमेश्वर के मार्ग में और परमेश्वर के कार्यों में। भजन संहिता 103 के 7 में लिखा है कि परमेश्वर ने मूसा को अपने मार्गों को दिखाया, यानी कि परमेश्वर ने मूसा पर अपने मार्गों को प्रकट किया और इज़राइल के लोगों पर और इज़राइल पर अपने काम प्रकट किए, यानी कि अपने कार्यों को प्रकट किया। जब इज़राइल के लोग जंगल में थे, जब वो 40 साल जंगल में उन्होंने निकाले, तब उन्होंने परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देखा। उन्होंने मन्ना खाया जो परमेश्वर उन्हें स्वर्ग से जो उन्हें देता था। उन्होंने लाल समुद्र को 2 भाग में बँटते हुए देखा। और जब वो 40 साल इज़राइल के लोग जंगलों में थे, और तब बाइबल में लिखा है कि उनके कपड़े, यानी कि उनके वस्त्र नहीं फटे, और उनके शूज़, जो उनके जूते थे, वो भी उनके पैरों के साथ बढ़ते चले गए। यानी कि 40 साल तक उन्होंने वही कपड़े पहने और वही कपड़े बढ़ते चले गए। जैसे एक बच्चा अगर मान लीजिए 5 साल का रहा होगा, तो 40 साल, यानी कि जब वो 45 ईयर्स का हो गया, तो उसके कपड़े बढ़ते चले गए साइज़ में। उस उनके शूज़ पाँव के बढ़ते चले गए। जैसे-जैसे उनका पाँव बढ़ा, ऐसे-ऐसे उनके शूज़ बढ़ते चले गए। और परमेश्वर ने समुद्र में से बटेरों को भेजा और चट्टान में से पानी निकाला, ताकि उनकी प्यास बुझ सके। और परमेश्वर के लोग निरंतर परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कारों और आश्चर्यों के बीच जीते रहे। और ये जो थे, ये परमेश्वर के कार्य थे। लेकिन परमेश्वर के मार्ग जो हैं, वो परमेश्वर ने मूसा पे प्रकट किए, बाइबल में लिखा है। और ये जो परमेश्वर के मार्ग हैं, जो परमेश्वर की वेज़ हैं, वो आपकी लाइफ़ में जब आप परमेश्वर के साथ इंटिमेसी में रहते हैं, जब आप इंटिमेसी में रहते हैं, यानी कि जब आप उसके साथ फेलोशिप में रहते हैं, एक एक घनिष्ठ संगति में रहते हैं, परमेश्वर के मार्गों को आप आपकी लाइफ़ में प्रकट होते हुए देखते हैं। और ये जो फेलोशिप है, ये इंटिमेसी है, ये बढ़ती जाती है, ये विकसित होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये कैसे विकसित होती है? जब आप प्रार्थनाओं में रहते हैं और परमेश्वर से आप बातें करते हैं प्रार्थनाओं में, और जब आप स्तुति और आराधना करते हैं उसकी सत्य से और आत्मा में, आप जब उसकी स्तुति और आराधना करते हैं, और जब आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए अपने आप को डेडिकेट करते हैं, मतलब आप अपने आप को समर्पित करते हैं कि हाँ, मैं परमेश्वर से बात करूँगा, मैं उसकी आवाज़ को सुनूँगा, यानी कि आप परमेश्वर को समय देते हैं। रोज़ आप हर दिन परमेश्वर की प्रेज़ेंस को आप समय देते हैं, उसकी उपस्थिति में आप बैठते हैं, यानी कि आप प्रार्थनाएँ करते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं। और आप परमेश्वर को सिर्फ़ उसके कार्यों के लिए नहीं, यानी कि आप सिर्फ़ परमेश्वर को चिन्ह और चमत्कार और वो आपकी लाइफ़ में सुपरनैचुरल एक्टिविटीज़ कर रहा है या वो आपको ब्लेस कर रहा है, आप इसीलिए उसको नहीं जानते हैं। आप सिर्फ़ उसके कार्यों के लिए परमेश्वर के पास नहीं आए हैं, बल्कि आप परमेश्वर को आप जानना चाहते हैं एक व्यक्तिगत रूप लेवल पे, यानी कि वन टू वन लेवल पे, क्लोजनेस में, जैसे एक हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को जानते हैं, मतलब इतना इंटीमेटली आप परमेश्वर को जानते हो, आप जानना चाहते हो उसके बारे में। तब आप उस फेलोशिप में आते हो, आप प्रार्थनाएं करते हो, आप उसकी संगति में आते हो, और आप अपने हृदय को खोलते हो परमेश्वर के लिए। और तब परमेश्वर अपने मार्गों को, अपनी वेज़ को आपकी लाइफ में वो प्रकट करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप एक ये निर्णय लीजिए कि मैं परमेश्वर के साथ समय बिताऊँगी, या मैं परमेश्वर के साथ समय बिताऊँगा, और मैं परमेश्वर के सिर्फ़ कार्यों के लिए परमेश्वर की प्रेज़ नहीं करूँगा, बल्कि मैं परमेश्वर के मार्गों को आज से जानूँगा, परमेश्वर के वेज़ को मैं आज से जानूँगा। और इस वर्ष, चेन ब्रेकर ईयर में, परमेश्वर और भी अधिक अपने आप को आप पर प्रकट करेगा, यानी कि और भी वो अपनी उपस्थिति को आपकी लाइफ में दिखाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम भविष्यवाणी की घोषणा को बोलेंगे। परमेश्वर का वचन मेरे मार्ग के लिए ज्योति है। मैं ठोकर नहीं खाऊंगा, क्योंकि वह मेरे कदमों का निर्देशन करता है जब मैं उसके साथ घनिष्ठ संगति विकसित करता हूँ। मैं परमेश्वर को प्रातःकाल ही उसके वचन और प्रार्थना के द्वारा खोजता हूँ। इस वर्ष मैं उसके मार्गों को जानूंगा। हालेलुया, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। गुड न्यूज़ टू यू एंड गॉड ब्लेस यू।